सुभाष जी का अब डर की वजह से बुरा हाल हो रहा था। उनको पसीना आने लगा था। उन्होंने थर्राती हुई जुबान से कहा, वो साहब, हम वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। उन्होंने इतना कहते ही सर झुका लिया। मनन का गुस्सा अब बुरी तरह फट पड़ा। उसने सामने रखे टेबल पर जोर से लात दे मारी। वो टेबल पूरा कांच का था। जोर से लात मारने की वजह से वो टूट गया और सीधा जाकर सुभाष जी के पैरों पर लगा। सुभाष जी दर्द से चिल्ला उठे। कांच टूटने की आवाज से कमरे में बैठी मंदिरा भी बाहर आने को हुई। तभी उसे सुभाष जी बातें याद आ गई और वो वहीं पे रुक गई। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग आए हैं और उनमें से एक यहाँ का डॉन और दूसरा उसका साथी है। आज उसने मनन ओबरॉय को पहली बार देखा था। जितना अखबारों के पेज पे और टीवी की स्क्रीन पर हैंडसम दिखता था, रियल में भी वैसा ही दिखने में है। कितना हैंडसम है वो, बस उसे देखे ही जा रही थी। वही वो भी किचन से बाहर आने को हुई तो बाहर का नजारा उसने देखा तो दंग रह गई। बाहर सुभाष जी सोफे के कोने पर बैठकर दर्द से कराह रहे थे। वो किचन के दरवाजे से ही ये सब देखने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मनन अपनी जगह से उठा और सोफे पे पैर रखकर उसकी तरफ झुक के बोला, अभी तक इंतजाम नहीं किया पैसों का, मतलब अब कर्जा तेरी जान लेके ही चुकेगा। सुभाष जी उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते हुए, साहब मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं आपके सारे के सारे पैसे सुद समेत लौटा दूंगा। अंश हंसते हुए, अरे बाप रे, कहीं से लॉटरी लगने वाली है बुढ़े की शायद, सुद समेत लौटाने की बात कर रहा है। अंश अबे वो गिरगिट, ये पैसा दे नहीं पा रहा है तो सुद कहाँ से लौटाएगा। मनन उसके चेहरे पर गण घुमाते हुए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सुभाष जी आंखों में आंसू लिए, छोड़ दीजिए साहब, दया करो मुझ पे। मनन हल्का सा मुस्कुराकर, महीने पहले तेरे कारनामे पता चले, फिर तुझे सजाए मौत नहीं दी, बस मेरा जितना नमक खाया है उतना वापस देने की सजा दी, पर तू तो वो भी नहीं कर पा रहा, तो अब तेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तो जी कर क्या करेगा। मैं अपने से गद्दारी करने वालों को मौत की सजा ही सुनता हूँ, पर तुझे एक मौका दिया था, पर तूने उसे अब गवा दिया है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर मनन ने सुभाष जी के सर पर गंड तान दी और उसे लोड की। ये देख अंश, अरे रुको मनन, यार अभी तो आए हैं और इसको मार के क्या फायदा होगा हमारा, इसको छोड़ो। तुमने एक बात नोटिस की? मनन अपनी जगह वापस बैठ के, क्या? रानी जी सुभाष जी को सोफे पे बैठाती है। अंश खुशबू सूंघते हुए, जब से हम यहाँ आए हैं तब से खाने की खुशबू आ रही है और वो भी मस्त। मनन उसे घूर के, तुझे अभी खाना खाना है। अंश उसकी तरफ देख के, अरे यार खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है, भूख अपने आप लग गई। वैसे खुशबू आ कहाँ से रही है? मनन ने भी नोटिस किया कि खुशबू वाकई में बेहद ज्यादा अच्छी है। मनन और अंश दोनों किचन की तरफ देखने लगे गए। मनन ने सुभाष जी की ओर देखकर पूछा, हमारे अलावा घर में कोई और भी है क्या? सुभाष जी यह सुनकर थोड़े घबरा गए। उन्होंने रानी जी की तरफ देखा तो रानी जी बोल पड़ी, रानी जी, वो किचन में हमारी बेटी है, खाना बना रही है साहब, आपको खाना है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मनन कुछ सोचते हुए बोला, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी हॉस्टल में रहती है, तो ये कहाँ से आ गई अब? रानी जी सुभाष जी की तरफ देख के कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। मनन सुभाष जी और रानी जी के इशारे समझ गया और उनकी तरफ बढ़ गया। मनन गुस्से में, कुछ पूछा है, जवाब क्यों नहीं देते? मुंह में दही जम गया है क्या? मनन ने उनकी तरफ देखा, फिर भी वह कुछ नहीं बोले। फिर मनन बोला, पता लगाओ घर में हमारे अलावा कौन कौन है। अंश जोर से चिल्ला के, और कौन है घर में, बाहर निकलो, वरना वहीं आके बैंड बजाएंगे। रानी जी और पीसूभाष जी की तो जान हाथ में आ गई थी। वो सोचने लगे कि अगर मंदिरा इनको दिख गई तो ये उसे जरूर मोहरा बनाएंगे। डर के मारे उनके हाथ पांव कांप रहे थे। जब कोई नहीं आया तो मनन और अंश किचन की तरफ बढ़े। एकदम से सुभाष जी बोले, साहब घर में कोई भी नहीं है, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। रॉकी, अच्छा तो खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है फिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने हमारे पीछे पुलिस को बुला लिया हो और इस घर में छिपे हो? अगर ऐसा हुआ ना बच्चू, कोई बात नहीं, तेरी सजा और भी बढ़ेगी। अंश अब आपा खो बैठा पुलिस का नाम सुनकर।
उसको लगा कि शायद इस गिरगिट ने पुलिस को ही बुलाया है। अंश सुभाष जी के सर पर गन रख के, बोल, पुलिस को बुलाया है तूने? सुभाष जी हाथ जोड़ के, नहीं नहीं साहब, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। रानी जी उनके पैर पकड़ाते हुए, साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने पुलिस को नहीं बुलाया, हम सच कह रहे हैं। अंश मुस्कुराते, वो तो अभी पता चल जाएगा। अंश ने गन लौट की और ऊपर की तरफ चला दी। बुलेट की आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में बैठी मंदिरा के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर गिर गया। मंदिरा ग्लास टूटने से बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि ग्लास टूटने की आवाज बाहर तक तो आ ही गई थी। सब लोग उस कमरे की ओर देखने लगे। अंश मुस्कुराते हुए उस कमरे की ओर देखने लगा। अंश सुभाष जी से, देखा मेरी बुलेट का कमाल, जो काम तू नहीं कर पाया वो मेरी बुलेट ने कर दिखाया। मनन उस कमरे की ओर देख के, कौन है उस कमरे में? सुभाष जी, साहब कोई नहीं है हम लोगों के अलावा इस घर में। अंश मुस्कुराकर, वो तो अभी पता चल जाएगा। अंश उस कमरे की ओर बढ़ गया। वो ठीक कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कमरे का दरवाजा इतनी जोर से खोला कि कमरे में बैठी मंदिरा डर गई, और वो डर की वजह से ही खुद में सिमट गई। अंश उसे अभी भी देखे जा रहा था। वो उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बाहर लेकर आ गया। सब लोग अंश की तरफ देखने लग गए। मनन ने उस लड़की को देखा तो वो सुभाष जी की तरफ घूर कर देखने लगा। अंश मुस्कुराते हुए, अरे यार मनन, उस कमरे ये मासूम सी बच्ची मिली मुझे, शायद यही इस बुढ़े की बेटी है। मंदिरा अपने बाप के लिए ऐसे शब्द सुनकर ज्यादा ही गुस्सा हो गई, और वो गुस्सा आखिर निकल ही पड़ा। मंदिरा अंश की तरफ गुस्से से चिल्लाते हुए, ओए, जबान संभाल के बात कर, समझा? पापा है वो मेरे, उनको इज्जत से बुला। बुढ़ा होगा तेरा बाप, स्टूपिड। इतना ही बोला था कि सुभाष जी ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और उसको धीरे से बोले, अरे चुप कर, कहाँ था ना अपने गुस्से को संभाल के रख। पागल लड़की, क्या कर दिया तूने? सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। मनन का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया, क्योंकि अंश से कभी भी किसी ने इस तरह से बात नहीं की। मंदिरा को भी एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कर दिया, अपने गुस्से को बाहर निकाल दिया। मनन गुस्से से उसकी तरफ बढ़कर, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? इसका अंजाम क्या हो सकता है? मनन उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था, तब अंश ने उसको रोक दिया और खुद मंदिरा की तरफ बढ़ गया। मंदिरा उससे डर के मारे पीछे की तरफ जाने लगी। सुभाष जी बीच में आ गए। सुभाष जी अंश को रोक के, साहब माफ कर दीजिए, नादान है, गलती हो गई इससे, अब कभी भी ऐसा नहीं करेगी, जाने दीजिए। अंश अभी भी मंदिरा को घूरे जा रहा था। अंश ने एक हाथ से सुभाष जी को धक्का दिया। सुभाष जी गिरते गिरते बचे। अंश मंदिरा के नजदीक आया और मुस्कुराकर बोला, यार मनन, ये मासूम नहीं है, ये तो एक खराब मौसम है जो कभी भी किसी के सामने भी बिगड़ता है।